सुखदेव भगवान बोले भैया भगवान के शरण में चले जाओ, उसमें तुम्हारा कल्याण जो है हो जाएगा। परीक्षित का डर जो है भाग गया। देखिए भैया डॉक्टरों की अपनी विशेषता होती है, डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं। कई बार आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, कोई परेशानी हो, कोई अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, परेशानी बताए, डॉक्टर साहब ने दवाई दिया, बोलो भैया प्रबुद्ध डॉक्टर है, उन्होंने बता दिया भैया एक क्षण भी कोई भगवान के स्मरण कर लिया उससे उसकी क्या हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लो, और भगवान के चरणों में जाने के लिए 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से? तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूप मनः संधारयेत्यः। सबसे पहले क्या करना चाहिए? आसन को जीतिए। जितासनो, आसन को कैसे जीतेंगे भैया? एक आसन पर लगातार बैठने का अभ्यास। हमारे योग शास्त्र में मुख्य रूप से 84 प्रकार के आसन बताए गए, उसमें से कोई भी आसन आपको जो अच्छा लगे, सुखासन, पद्मासन, जो भी जिसमें बैठ करके आप रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, सीधी करके लगातार कई घंटों तक बैठने का अभ्यास। बोले इससे क्या होगा भैया? यदि बैठने का अभ्यास नहीं रहेगा, कथा सुनने बैठे, कहीं हाथ में दर्द होने लगा, कहीं पैर में दर्द होने लगा, कहीं पैर ही आगे कर दीजिए, कर दिए भागवत जी की तरफ। हाँ क्यों? कहीं हाथ पीछे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बैठने का अभ्यास जो है नहीं है। इसलिए एक आसन पर बैठने का अभ्यास, जितासन। फिर जित श्वासो, श्वास को जीतिए। प्राणायाम का खूब अभ्यास करिए। प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम मतलब क्या? ये जो हमारी श्वास को ही प्राण कहते हैं। क्या? इसलिए जब कोई श्वास लेना बंद कर देना, क्या कहते हैं भाई? उसका प्राण चला गया। क्या कहते हैं? तो मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक। ब्राह्मणों को नित्य करने के लिए बताया गया है, कोई भी कर सकता है। उसमें एक प्रक्रिया होती है कि श्वास को पहले खींचा जाता है। किधर से? बाएं तरफ से श्वास को खींचिए, बाएं नाक से श्वास को खींच करके नाभि देश में अपने इष्ट का ध्यान करिए। जब श्वास जो है खींच लीजिए, उसके बाद खींच करके श्वास को रोक लेना है। फिर दोनों नासिका को बंद कर देना है। दोनों नासिका को बंद करके हृदय देश में ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। जितने समय तक आप श्वास रोक सकते हैं रोकिए। यदि 1 मिनट 2 मिनट धीरे धीरे, जो बड़े बड़े योगी होते हैं ना, कई घंटों तक अभ्यास कर लेते हैं, कई महीनों तक, वर्षों तक श्वास रोक लेते हैं। फिर श्वास रोके रोके ब्रह्मा जी का ध्यान करिए। जब श्वास भर जाए तो दाहिने नाक को छोड़ना है और दाहिने तरफ से श्वास छोड़ना है और अपने मस्तक में शिव जी का ध्यान करना है। ये प्रक्रिया करके पूरा कुंभक, रेचक तीनों प्राणायाम जो है हो जाता है। इसमें आपने सुना होगा पहले ऋषि मुनि पर्वतों के कंदराओं में घुस करके कई वर्षों तक घुसे रहते, जहाँ वायु भी नहीं जाता था, तपस्या करते थे। जल के भीतर घुस करके तपस्या करते थे। कैसे? उनको प्राणायाम का अभ्यास होता था। प्राणायाम, प्राण का संबंध किससे होता है? मन से होता है। इसलिए हमारा श्वास जितना शुद्ध होगा, हमारा मन भी उतना शुद्ध होगा। क्रोधी व्यक्ति यदि किसी बात से कोई क्रोध करे, उसका श्वास भी गर्म हो जाता है। बोलिए राधे राधे। हाँ, इसलिए प्राणायाम का खूब अभ्यास करिए। और आते जाते समय एक दिन में हम लोग 21,600 श्वास लेते हैं। कितने? उसमें भगवान का नाम लेना चाहिए, और नाम जितना लेंगे उससे हमारा उतना ही कल्याण है। तो प्राणायाम का खूब अभ्यास करिए। जितासनो जित श्वासो। श्वास को जीतना मतलब आपके हर श्वास में भगवान का नाम जो है होना चाहिए। जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। फिर अच्छे पुरुषों का संग करके, जितेंद्रिय होकर के भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। और यहाँ पे स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप से भगवान के ध्यान की 2 विधियां बताई है। स्थूल रूप से परमात्मा का ध्यान करना। स्थूल मतलब ये क्या होता है? भुवनात्मा की ब्रह्मांड जो है उसमें परमात्मा का दर्शन करना। ये पृथ्वी क्या है? भगवान का कमर है।
पृथ्वी से नीचे जो है 7 लोग, कौन सा? अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, हाँ, और पाताल। और ऊपर 7 लोग, भू, भुआ, स्व, जन, तप और सत्य। इस 14 गुणात्मक के ब्रह्मांड जो है उसमें परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। ये बड़े बड़े वृक्ष जो हैं परमात्मा के रोम केस हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये परमात्मा की हड्डियां हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं नाड़ियां हैं, परमात्मा क्या है? नाड़ियां। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में ही भगवान का दर्शन जो है करना चाहिए। स्थूल रूप से ध्यान की विधि बताई है, सूक्ष्म रूप से ध्यान की विधि बताई है। जो योगी लोग किस प्रकार से अपने हृदय प्रदेश में भगवान का ध्यान करते हैं उसका विस्तार से वर्णन किया है। किस कामना से किस देवता का पूजन करना चाहिए ये भी बताया है। जिसको अन्न की कामना है उसको अदिति मैया की उपासना करना चाहिए। जो किसान है उनको अदिति मैया की उपासना जो है करना चाहिए। जो सुंदर रूप चाहता है कि हम खूब सुंदर बने तो उनको गंधर्वों की उपासना करना चाहिए। जो विद्या पाना चाहता है तो भोलेनाथ की उपासना करे। भागवत जी में लिखा है कि विद्या कामस्तु गिरसम, भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो है विद्या की प्राप्ति होती है। जो दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना चाहता है कि पति पत्नी में खूब प्रेम रहे तो भवानी की उपासना करें। इसलिए माताएं जो है नवरात्रि जहाँ आती है खूब पूजा करती है माता की, हमारा घर परिवार क्या रहे, पारिवारिक जीवन अच्छा रहे। जो राजनीतिक पद में पद प्रतिष्ठा पाना चाहता है तो मनमोह की उपासना करे। इसके अलावा जो कुछ ना चाहता हो तो भगवान नारायण की उपासना करे।